हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज की बात करने वाले हैं, या फिर हम इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो टॉपिक है आपका वो आता है यूनिट 1 के अंदर MCO 06 में। MCO 06 क्या है? MCO 06 है आपका सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 1 पढ़ रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। उसके अंदर एक टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज या फिर कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो टॉपिक है ये कई बार इग्नू के एग्जाम में रिपीटेटिवली आ चुका है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग इट इन हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग फिलॉसफीज को समझने से पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, मार्केटिंग, जैसे ही वर्ड मार्केटिंग आ रहा है, मार्केटिंग वर्ड जुड़ा हुआ है मार्केट से, राइट? तो मार्केटिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कंज्यूमर नीड्स, कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, कंज्यूमर की नीड्स को असरटेन करते हैं, पता करते हैं और उनको फिर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं, एंड मूविंग दी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू दी फाइनल कंज्यूमर। उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं टू सेटिस्फाई सर्टेन नीड्स एंड वांट्स ऑफ स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट। जो स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट है, यानी कि जिनके बारे में हमने पता किया था कि उनके नीड्स और वांट्स क्या हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और ऐसा हम मुफ्त में तो करते नहीं है, क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं और बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना। तो ऐसा हम करते हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर हम देखें तो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके लिए प्रोडक्ट या फिर सर्विस तैयार करते हैं, देन उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं ताकि हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। जो हमने कंज्यूमर सेगमेंट मार्केट चूज किया था, जिसके बेसिस पर हमने वो नीड्स आइडेंटिफाई की थी, उसको सेटिस्फाई कर सके। और इसका जो एम्फेसिस होता है, इसका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना, ठीक है, ताकि बिजनेस प्रॉफिट गेन कर सके। और इसके थ्रू हम ये भी करते हैं कि जो हमारे बिजनेस में रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ऑप्टिमम यूज कर पाए उसका हम, राइट? तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बेसिक सा डेफिनेशन हो गया। ये हमने क्या किया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझा है। अब बात करेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, बेसिकली कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। देखिए, अगर इन जनरल सेंस में बात करें और बहुत ही छोटे लेवल पे देखें हम अपने आसपास लोगों को, तो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो हमारे सब्जी वाले भैया आते हैं, कभी उनको देखा है वो क्या करते हैं? वो उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी आइटम्स है, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं और बताते हैं कि मेरे पास ये सब्जियां हैं, उसके दाम बताते हैं और लोग उनके पास जाते हैं और हम उसको खरीदते हैं। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, इसमें वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे नाना पाटेकर को आप देख रहे हो, आलू और कांदा बेच रहे हैं, राइट? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर फिलॉसफीज जो होती हैं, एक तरीके से अगर हम कहें तो वो बेसिकली आइडियाज होते हैं, फिलॉसफीज या फिर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनके थ्रू बिजनेस ये डिटरमाइन करता है कि वो कौन से मार्केटिंग टूल्स का यूज करने वाला है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर। So, a marketing concept is a philosophy that drives what type of marketing tools are used by a company. तो marketing concept एक philosophy होती है जो drive करती है, जो बताती है कि किस तरीके का marketing tool एक company use कर रही है। तो जिस भी तरीके का marketing concept business adopt करती है, उसका influence जो होता है वो हमेशा business पर बना रहता है। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक जनरल मतलब हो गया कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, वो टूल्स या फिर वो बेसिकली आइडियाज जिसके थ्रू एक बिजनेस ये डिटरमाइन करता है कि उसको कौन से आइडियाज को अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्ट्स की रीच जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचानी है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर को जानकारी देनी है। तो इन जनरल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें 5 तरीके के कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं
मार्केटिंग फिलॉसफीज के। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, देन सेलिंग कॉन्सेप्ट, देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड लास्टली सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये जो पांचों टाइप्स है इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। फर्दर जो पहले बिजनेस होते थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किस चीज में इंटरेस्ट है उनका, कि वो बहुत ही लो प्राइस गुड्स में उनका इंटरेस्ट है, और जो बहुत ही इजीली और एक्सटेंसिवली अवेलेबल गुड्स होते हैं उनमें कंज्यूमर्स इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि एक जनरल पर्सन को ये चाहिए होता है कि उसकी नीड्स जो है वो बहुत ही कम प्राइस में फुलफिल हो जाए और वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो और एक्सटेंसिवली अवेलेबल हो। एक्सटेंसिवली का मतलब है कि हर जगह अवेलेबल हो, जहां उसको नीड समझ में आए वहां पे वो गुड्स को परचेज कर सके। सो इस कॉन्सेप्ट का जो मेन आइडिया है वो यही है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको बहुत ही चीप प्राइस के गुड्स चाहिए होते हैं और जो इजीली अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, वैसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, आसानी से उनकी नीड्स को फुलफिल कर ले। जो बहुत फाइन पॉइंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कोई प्रोडक्ट्स अगर ओवरऑल किसी पर्सन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में होना चाहिए, वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसमें प्रोड्यूसर जो है वो ये बिलीव करता है कि जो प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिकल बने, यानी कि लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमीज में प्रोडक्शन कर दी जाए, ढेर सारे अमाउंट में एक साथ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया जाए, जिससे कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसको हम अचीव कर पाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आप जानते हैं कि बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है, एक ही साथ लार्ज अमाउंट में आप प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इस फिलॉसफी पर ये कॉन्सेप्ट चलता है। नाउ तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि एक कंपनी जो होती है वो ये बिलीव करती है, a company which believes in this approach concentrate on achieving high production efficiency and wide distribution coverage। सबसे पहले तो जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करती है उसका अप्रोच क्या रहता है कि वो हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी को अचीव करे, वो इसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करती है, और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो वाइडली अवेलेबल हो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो उसका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ज्यादातर लोगों तक उसकी रीच होनी चाहिए प्रोडक्ट की। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो इस फिलॉसफी को फॉलो करता है तो दो टाइप की सिचुएशंस यूजुअली अराइज होती हैं। सबसे पहले तो व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज हायर देन द सप्लाई यू कैन सेल मोर इफ यू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो जब डिमांड जो होती है वो सप्लाई से ज्यादा होती है तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, और इसमें जो मेन कंसर्न होता है मैनेजमेंट का वो इंक्रीज करना होता है प्रोडक्शन को, ताकि डिमांड और सप्लाई के गैप को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। दूसरी चीज क्या होती है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज हाई एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा मुद्दा जो है बस ये ध्यान में दिया जाता है कि प्रोडक्शन जब हाई होता है तो उससे क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट वाइडली अवेलेबल होता है और दूसरी चीज होती है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो कम हो जाता है, जिसके थ्रू हम क्या अचीव कर लेते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल समझे तो इसका एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, चाइनीज फोन जो अवेलेबल है मार्केट में उनको आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि क्या है, बहुत ही वाइडली एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, प्राइजेस जो है चीप हैं और चीप प्राइजेस में बहुत ज्यादा फीचर्स भी उसमें अवेलेबल है, तो इसको हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर रख सकते हैं। सो आई होप कि ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। नाउ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जस्ट उसके ऑपोजिट है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करते हैं, ये इंप्लाई करता है कि कंज्यूमर्स ऐसे गुड्स को फेवर करते हैं जिनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उनका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है और उनमें बेस्ट फीचर्स अवेलेबल होते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में ज्यादा चलते हैं, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में ज्यादा चलते हैं, और लोग उसके लिए अगर उनको थोड़ा हाई प्राइस भी पे करना पड़े
तो वो आसानी से उसको पे कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और इसको कितने अच्छे से पैकेज किया जा रहा है, कितना इनोवेटिव पैकेजिंग फीचर है इसका। सो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कस्टमर्स जो होते हैं वो क्वालिटी फीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं और उसके लिए हायर प्राइस भी पे करने के लिए रेडी होते हैं कि अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिले तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हाई प्राइस भी पे कर देंगे। बस क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही रिलायबल होनी चाहिए। सो जो कंपनीज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हैं वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को बहुत ही इम्प्रूव बनाती हैं, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव रखती हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि ये जो कंपनीज होती है ना, प्रोडक्ट्स को अच्छा तो बना देती है लेकिन जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है और कंज्यूमर की नीड्स है उनको कई बार क्या करती है, ये इग्नोर कर देती है। प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, पर कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जो नीड्स है और सेटिस्फैक्शन लेवल है उसमें गैप आ जाएगा। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पे देखना चाहें, आप सभी को पता है एप्पल फोन्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इसका फीचर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। एप्पल फोन्स की जो खासियत होती है वो ये होती है कि इसका हर एक फीचर बेस्ट फीचर होता है, चाहे इसका कैमरा हो, चाहे इसका प्रोसेसर हो, कोई भी चीज हो इसमें बेस्ट होती है। दैट इज वाई हम आईफोन्स को कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक फीचर, हर एक इसका पार्ट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का लगाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही आप एक ड्रॉबैक भी देख पाते होंगे कि बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो एंड्रॉयड में अवेलेबल हैं और एप्पल या आईफोन में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक गैप बना रहता है एंड्रॉयड यूजर्स और आईफोन यूजर्स के बीच में। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिस भी पर्सन के पास एक आईफोन होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा एंड्रॉयड फोन जरूर होता है, क्योंकि हर इंसान क्या कर सकता है, आईफोन यूज नहीं कर सकता है। प्राइजेस जो होते हैं आईफोन के बहुत ज्यादा हाई होते हैं इसके प्रोडक्ट फीचर और क्वालिटी की वजह से। सो दैट इज वाई हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आईफोन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फॉलो करते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट को इसके नाम से समझिए, सेल करने की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि कस्टमर्स को बेसिकली कॉक्स्ट किया जाता है, कस्टमर को बहुत ज्यादा परसुएट किया जाता है, बहुत एफर्ट लगाया जाता है ताकि वो क्या करे, प्रोडक्ट्स को बाय कर ले। ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट प्रपोजेस दैट कस्टमर्स बी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स unless they are persuaded to do so through selling efforts। सेलिंग प्रोडक्ट बात ये कर रहा है कि कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं और वो प्रोडक्ट्स को बाय तब तक नहीं करते हैं जब तक आप उनको एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बिजनेसमैन बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं करोगे, बहुत ज्यादा उनको परसुएट नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं लगाओगे सेलिंग अपने प्रोडक्ट को बेचने में। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरटेक सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केटिंग सक्सेस। तो इसी वजह से सेलिंग कॉन्सेप्ट का ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही हैवीली क्या करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, बहुत ही हैवीली प्रमोट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को। चाहे कस्टमर्स को आप डरा करके, धमका करके उनको अपना प्रोडक्ट्स दिलवाइए, ठीक है, उनको कन्विंस करिए कि वो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करे, परचेज करे। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, और ये काफी इंटरेस्टिंग जिफ मुझे लगा शेयर करना चाहिए आपके साथ, जिसमें ये पर्सन जो है वो काफी डिलेमा में है कि उसको प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर ये जो पर्सन है, जो कि बिजनेसमैन है हो सकता है, या फिर जो एडवर्टाइजर है, वो क्या कर रहा है, वो इसको परसुएट कर रहा है कि तुम प्रोडक्ट को बाय करो। ठीक है, सो ये यहाँ पे बात हो गई सेलिंग कॉन्सेप्ट की। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे। देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट में यूजुअली वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते बाय करना, मतलब वो अपनी मर्जी से उसको बाय करना नहीं चाहते। कई बार प्रेशर होता है सोसाइटी का, या कई बार सेफ्टी रीजंस की वजह से वो इसको बाय कर लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगा, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, फिर फायर इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, वो आ जाएगा। देन दूसरे फायर इक्विपमेंट्स, ग्लव्स वगैरह हो गए। तो ये कैसे होते हैं, सेफ्टी की वजह से होते हैं। हेलमेट्स वगैरह हो गए। देखिए इनको कोई बाय नहीं करना चाहता, पर सेफ्टी रीजंस होती है तो कस्टमर्स को काफी डराया जाता है कि आप इसको खरीदिए, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। कस्टमर के पर्पज से तो सेफ्टी रीजंस होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन के पर्पज से होते हैं कि जो कस्टमर होता है
उसको हमको सेल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत हैवी प्रमोशन करना ज़रूरी है प्रोडक्ट्स का, क्योंकि अगर हैवी प्रमोशन नहीं किया जाएगा तो कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे और हमको अपने स्टॉक्स को क्या करना है, मार्केट में निकालना है, हमको अपने प्रोडक्ट्स को सबको सेल करना है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है बेसिकली। नेक्स्ट बात करेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखने में काफी हद तक सेलिंग कॉन्सेप्ट की तरह लग रहा होगा, लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट से काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यूजुअली होता क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। पहले वो देखते हैं कि कंज्यूमर का नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट्स चाहते हैं और उसके बाद वो फिर प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। So under the marketing concept, the organization considers the needs and wants of consumer as the guided spirit and the delivery of such goods and services which can satisfy the consumer needs more efficiently and effectively than the competitors. So प्रोडक्ट हमको देना है कंज्यूमर को और हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके पहले हमको प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर कर देना है कस्टमर तक, ये जान करके कि उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है। इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा टास्क है, एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें कंज्यूमर की वांट्स को फाइंड करना होता है। हमको समझना होता है सबसे पहले कि कंज्यूमर चाहता क्या है, उसके बाद हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जो उनके वांट्स को और उनके नीड्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देते हैं, राइट। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि वो बिजनेसेस जो चैरिटीज करते हैं या फिर अगर किसी प्रोडक्ट को हेल्थ बेनिफिट के लिए मॉडिफाई किया जाए, उसमें चेंजेस किए जाए, उसमें और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके किसी प्रोडक्ट को अगर हम प्रोड्यूस करें तो वो जो एक एग्जाम्पल हो जाएगा वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करें, हम कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रख रहे हैं, हम अपने बिजनेस में चैरिटी को इंक्लूड कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं और इसके साथ ही जो मार्केटर होता है या बिजनेसमैन होता है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूड करता है, जिससे क्या होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहैंस होती है और कस्टमर्स को भी ऐसा लगता है कि वो ऐसी चीज परचेज कर रहे हैं जो उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और कस्टमर की लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ। तो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है कस्टमर्स के नीड और सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रख करके, उनके लिए प्रोडक्ट्स को हमको बनाना है और साथ ही हमको प्रॉफिट भी गेन करना है। हालांकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए बिजनेस के साथ साथ जो उनका प्रॉफिट है उसको मेंटेन कर पाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बिजनेसेस होते हैं वो यूजुअली चीप प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, चीप रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, ताकि क्या हो, ताकि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो ज्यादा अचीव हो, उनके प्रोडक्ट्स की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आए। सो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या है? सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, एक बेटर वर्जन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सोसाइटी की बात होती है बेसिकली। With the growing awareness of the social relevance of business, there is an attempt to make marketing also relevant to the society. जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है सोशल रेलेवेंस की बिजनेस के अंदर, तो एक अटेम्प्ट किया गया जिसके अंदर ये बात की गई कि मार्केटिंग जो है वो सोसाइटी के लिए भी कुछ बेनिफिशियल होनी चाहिए, राइट। मार्केटिंग केवल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही प्रॉफिटेबल नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सोशल नीड्स को हमको अकाउंट में लेना है बिजनेस करते हुए। अब सोशल नीड्स को हम अकाउंट में कैसे लेते हैं बिजनेस करते हुए? देखिए, जब भी हम प्रोडक्ट्स को अपने डिजाइन करते हैं, जब हम अपने सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो बिजनेसमैन यूजुअली ये नहीं देखता है कि उसके प्रोडक्ट्स को बनाने में किस टाइप के रिसोर्सेज यूज हुए हैं, क्या वो रिसोर्सेज जहां से भी आए हैं क्या एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू आए हैं, क्या एनवायरमेंटल को कुछ हार्म पहुंचा करके लेकर के आया गया है, क्या कस्टमर्स के नीड को प्रॉपरली प्रोडक्ट हैं
वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें या सर्विसेज को रेंडर करें तो हमको क्या करना है, हमको अपने एनवायरनमेंट का, अपनी सोसाइटी का, अपने कस्टमर्स का, सभी का ध्यान रख करके बिजनेस को करना है। सो सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको अकाउंटेबल बनाना है कि वो कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करे, लेकिन उसके साथ ही जो हमारी सोसाइटी है उसकी वेल बीइंग का भी ख्याल रखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे या ऐसे किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे जो सोसाइटी में क्या करे, टर्बुलेंस पैदा करे, लोगों की हेल्थ खराब हो उससे। अब जैसे कि एल्कोहल वगैरह हो गया, तो ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, फार ऑपोजिट हो जाएंगे उसके। सो हमको ऐसे गुड्स और प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाए, एक प्रॉफिट जो है वो भी जनरेट कर पाए। और ये क्या है, बेसिकली ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक एक्सटेंशन है, एक थोड़ा सा और बेटर वर्जन है जिसमें ज्यादा बेटर परव्यू लेकर के चला गया है सोसाइटी का और फिर कंज्यूमर का। सो बेसिकली हमने जो पांचों हमारे कॉन्सेप्ट थे उसको कवर कर लिया है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर किए हमने बात की प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, जिसमें बहुत ही एक्सटेंसिवली प्रोडक्शन किया जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए लार्ज अमाउंट के प्रोडक्शन किया जाता है। और ये बात की जाती है कि सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में बहुत ही इजीली चीप प्राइस पे एक्सटेंसिवली अवेलेबल होने चाहिए। दूसरी बात की हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, जिसमें बात की कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की, और अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है तो जो कंज्यूमर होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करने के लिए रेडी होता है। देन हमने बात की सेलिंग कॉन्सेप्ट की। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमने बात की कि जो बिजनेसमैन होता है या जो एडवर्टाइजर होता है वो बहुत फोर्सफुली, बहुत ही एक्सटेंसिवली अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, अगर आप एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे और बहुत ही एक्सटेंसिवली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो आपका गुड्स जो है, आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं किया जाएगा, मार्केट में नहीं बिकेगा। फोर्थ बात की हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, जिसके अंदर हमने बात की कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रख करके हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है। पहले हमें उनके नीड्स और वांट्स को जानना है और उसके बाद फिर हमें प्रोड्यूस करना है गुड्स को और उन तक पहुंचाना है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, जिसमें बात की गई कि हमें कंज्यूमर के नीड्स के साथ साथ सोसाइटी की नीड का भी ध्यान रखना है। ओवरऑल एक जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमें अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे क्रिएट करना है कि उसके प्रोडक्शन में किसी भी चीज का, पर्यावरण का, किसी पर्सन का क्या हो, हानि ना हो, किसी को भी लॉस ना हो। इस तरीके से हमको अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, एक ओवरऑल सोसाइटी का परव्यू लेकर के चला गया। तो इस तरीके से हमने जो 5 कॉन्सेप्ट हैं मार्केटिंग के, उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप इग्नू ज्ञान कोश के सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।